जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाज़ार में। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में, जो कि दोनों स्टॉक्स केमिकल सेक्टर से आते हैं। और यदि हम इनका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, पास्ट में इनने कैसा परफॉर्म किया हुआ है, तो दोनों स्टॉक्स ने पास्ट में मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स के। और दोनों स्टॉक्स के अंदर पोटेंशियल है कि फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दे सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स का। तो दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि दोनों की दोनों स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स अपने टॉप से 50% डिस्काउंट में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इनके अंदर किसी तरह का कोई फ्रॉड देखने के लिए मिल रहा है? तो इसका जवाब है एनो नो। इनमें किसी भी तरह का कोई फ्रॉड देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी केमिकल सेक्टर से आती हैं। और आपको पता है कि केमिकल सेक्टर में इस समय काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली स्लोडाउन देखने के लिए मिल रहा है। पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर ही अभी अच्छा खासा करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। और बिजनेस वाइज देखा जाए तो इनके बिजनेस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी देखने के लिए नहीं मिल रही है। बिजनेस दोनों ही कंपनियों को बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, यही टाइम होता है बिजनेस को सेल्फ स्टडी करके उसका रीजन फाइंड आउट करने का कि पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा खासा करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तभी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रह सकते हैं और अपनी अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है कि किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे वो केवल स्टडी पर्पज़ से करेंगे, जिससे कि आपको इन स्टॉक्स के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आपने स्टॉक्स को बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, आज की पहली कंपनी है बालाजी अमाइंस लिमिटेड, जो कि वेल डाइवर्सिफाई बिजनेस के साथ मार्केट में काम करती है। और कंपनी का आप यदि पास्ट परफॉर्मेंस देखें कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया हुआ है, तो 1 महीने में 5%, 6 महीने में ऑलमोस्ट 9% और 1 साल में 3% के रिटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। और वहीं आप 5 साल में देखेंगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 650% रिटर्न दिए हुए हैं। और मैक्सिमम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8000% के कंपनी ने रिटर्न दिए हुए हैं जब से कंपनी लिस्ट हुई तब से। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। और वहीं से कंपनी अभी 50% अपने टॉप से डिस्काउंट में देखने के लिए मिल रही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। आप ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50 to 53%। यदि आप कैंडल स्टिक में देखेंगे तो ये 55% से भी ज़्यादा अच्छी खासी करेक्ट देखने के लिए मिल रही है। और काफ़ी समय से एक ही रेंज में कंसोलिडेशन करते हुए देखने के लिए मिल रही है। तो ये प्लस पॉइंट भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यदि कंपनी को तो जैसे मार्केट में रेट कट होना शुरू होंगे तो इनको भी धीरे धीरे करके ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से कंपनी में फिर से एक बार अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। और कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा था। तो एक स्मॉल मिड कैप टाइप की कंपनी देखने के लिए मिल रही है। और कंपनी का आप रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू भी डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है ईयर एंड ईयर बेसिस में। नेट प्रॉफिट भी सेम डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस भी उसी प्रोपोर्शनेट में डिक्लाइन ही है। आरओई देखेंगे तो आरओई भी अच्छा खासा करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ हम प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे, कोई होल्डिंग प्लेस तो नहीं है प्रमोटर्स की, तो किसी भी तरह की कोई होल्डिंग प्लेस देखने के लिए नहीं मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखेंगे, इंस्टीट्यूशन ने कोई होल्डिंग बढ़ाई है क्या जून क्वार्टर में? तो इंस्टीट्यूशन ने भी अपनी म्यूचुअल फंड ने कोई होल्डिंग नहीं बढ़ाई है, लेकिन एफआईएसएफपीआई ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज की है। अब बालाजी अमाइंस की हम बात करें तो स्पेशलाइज है मैन्युफैक्चरिंग करने में मेथाइल अमाइंस, एथाइल अमाइंस, डेरिवेटिव और स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मा एक्सपिएंट्स। और जो कंपनी के ये मेन प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, मेथाइल अमाइंस, एथाइल अमाइंस, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मा के लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही साथ कंपनी के पास में और भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है डेरिवेटिव्स में, जिसमें कंपनी डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स बनाती है वेरियस फार्मा पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री के लिए। अपार्ट फ्रॉम यूज़र स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एलिपैथिक एमाइंस इन इंडिया में। तो कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपनी यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स को बनाती है उसमें और भी काफ़ी सारे सब केमिकल्स कंपनी बनाती है साथ में वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसमें इनका यूज़ फार्मा, एग्रोकेमिकल, रबड़ केमिकल्स, फोटोग्राफी केमिकल्स, रॉकेट फ्यूल, पेस्टिसाइड्स, सॉल्वेंट्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स। तो काफ़ी वेरियस इंडस्ट्री में इनके केमिकल्स का यूज़ होता है। और कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एलिपैथिक अमाइंस में इन इंडिया के अंदर, जिसमें कंपनी का मार्केट शेयर 50% देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं एलिपैथिक अमाइंस का यदि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंजप्शंस देखेंगे तो 19% देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें यूरोप, यूएसए, चाइना और जापान में कंपनी एक्सपोर्ट करते हुए देखने के लिए मिल रही है। और कंपनी का इंडस्ट्री वाइज यदि रेवेन्यू ब्रेकअप देखें, फार्मा से 51%, एग्रोकेमिकल से 26%, पेंट्स एंड रेजिन से 4%,
एनिमल्स फीड से 2%, ऑयल एंड गैस से 3%, रबर से 4%, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल से 3%, डाई एंड टेक्सटाइल से 4% और अदर से 3% का देखने के लिए मिल रहा है। वहीं जियोग्राफिकल यदि देखें कंपनी का तो डोमेस्टिक से 86% एंड एक्सपोर्ट कंपनी जो करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वहाँ से 14% का रेवेन्यू कंपनी का जनरेट होता है। और कंपनी के की क्लाइंट्स देखें जो मतलब कि परमानेंट कंपनी के क्लाइंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, आप जिसे ब्लू चिप कस्टमर्स कह सकते हैं, जिसमें हो गया सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, अरविंदो फार्मा, जुबिलेंट लाइफ साइंस, तेवा एपीआई, हेट्रो ड्रग्स, कोरेस इंडिया लिमिटेड, वेंकीज, वेनवरी, जाइडस कैंडिला, इंडियन ऑयल एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखने के लिए मिल रहे हैं। ये कंपनी के एक ब्लू चिप परमानेंट क्लाइंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी कंपनी के और भी छोटे छोटे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। और ग्लोबली प्रेजेंस देखें यदि आप कंपनी का, जहां कंपनी एक्सपोर्ट्स करती है अपने प्रोडक्ट्स को, तो यूएसए, यूके, अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका, कनाडा, इजराइल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जर्मनी, इटली, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका एंड एटसेट्रा, जहां कंपनी 50+ कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट्स करती है। और कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि 2 स्टेट के अंदर ही देखने के लिए मिल रही है, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अंदर। और कंपनी के सेक्टर का यदि हम पेयर सेगमेंट देखें तो केमिकल सेक्टर में कंपनी आती है और काफ़ी नामी गिरामी इनके कॉम्पिटिटर देखने के लिए मिल रहे हैं। पीडीलाइट, एसआरएफ, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, गोदरेज इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट एंड बालाजी एमाइंस, जो कि एज पर द मार्केट कैप आप देखेंगे तो अपने ही सेक्टर में सबसे छोटी कंपनी देखने के लिए मिल रही है। और ईयर एंड ईयर हम कंपनी की सेल्स देखें तो 2023 के बाद से कहीं ना कहीं कंपनी की सेल्स में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली है, इसीलिए कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं काफ़ी डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है पहले की अपेक्षा। जहां पर कंपनी का 100 का पी चलता था वो भी जाके 60 का चल रहा है। तो जैसे कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास में 53.71%, एफआईएस के पास में 5.05%, डीआईएस के पास में 1.59% एंड पब्लिक के पास में ऑलमोस्ट 40% की होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग थोड़ा सा कम देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इन्होंने लास्ट क्वार्टर की अपेक्षा अभी इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे इंक्रीज़ किया है। तो जो ये छोटी कंपनियां होती हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप की, तो उनमें ये गिरावट इजीली देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि उनका मेन ऑक्सीजन ऑर्डर्स हैं और यदि उनको बिजनेस नहीं मिला इसलिए उनको कंसिस्टेंटली बिजनेस मिलना जरूरी रहता है। बालाजी अमाइंस की हम बैलेंस शीट देखें तो फिगर्स इन करोड़ में है। रिजर्व देखें कंपनी के पास में तो 1715 करोड़ के कंपनी के पास में रिजर्व देखने के लिए मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 करोड़ की देखने के लिए मिल रही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 9 करोड़ की है। और कंपनी के पास में यदि हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे कंपनी के पास में कितना कैश है तो ऑलमोस्ट 340 करोड़ का कंपनी के पास में कैश देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि छोटी कंपनी होने के बाद भी कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। जैसे कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको यूजफुल लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ वीडियो को अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर जरूर से करें ताकि उन तक भी टाइमली इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज के सेकंड स्टॉक को। तो दोस्तों आज की सेकंड कंपनी है एल्काइंस अमाइंस, जो कि ये भी कंपनी केमिकल सेक्टर से आती है। और कंपनी का भी बिजनेस वाइज बात करें तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाई कंपनी का बिजनेस देखने मिल रहा है केमिकल सेक्टर में। और कंपनी का यदि हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है तो 6 महीने में ऑलमोस्ट 13% की रिटर्न है, 1 साल में -7% की रिटर्न है, 5 ईयर में देखेंगे आप तो 600% की रिटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने काफ़ी अच्छी रिटर्न बना के दी है। वो भी ये रिटर्न आपको तब देखने के लिए मिल रहा है जबकि कंपनी अपने टॉप से 50% डाउन देखने के लिए मिल रही है ऑलमोस्ट। यदि आप कैंडल स्टिक लगा के देखेंगे तो 50% से भी ज़्यादा डाउन देखने के लिए मिलेगी कंपनी। और एल्काइन अमाइंस भी बालाजी अमाइंस की जैसे कंसोलिडेशन फेज में गुजर रही, क्योंकि दोनों का बिजनेस सेम पैटर्न में देखने के लिए मिलता है एंड सेम सेक्टर से दोनों कंपनियां आती हैं। और वहीं कंपनी का आप मैक्सिमम देखेंगे कि मैक्सिमम कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है तो 10,640% के कंपनी ने लॉन्ग टाइम में रिटर्न दिए हैं। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है अपने शेयर होल्डर से। और कंपनी 2007 से मार्केट में देखने के लिए मिल रही है। और कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। तो ये भी एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी देखने के लिए मिल रही है। और एल्काइन अमाइंस का भी हम ईयर एंड ईयर बेसिस रेवेन्यू देखें तो काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पे कंपनी को बिजनेस नहीं मिलने की वजह से अभी थोड़ा सा स्लाइडली डाउन देखने के लिए मिल रहा है। और इसीलिए इस कंपनी का चार्ट पैटर्न भी अच्छा खासा करेक्ट होते देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है।
सेम ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस भी अच्छा खासा करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का आरओई देखेंगे तो आरओई भी बिजनेस नहीं मिलने की वजह से काफ़ी अच्छा करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। और एल्काइन अमाइंस की यहाँ प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, किसी तरह की होल्डिंग प्लेस तो नहीं है, तो किसी भी तरह की होल्डिंग यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेस देखने के लिए नहीं मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। और एल्काइन अमाइंस के भी यदि हम प्रमोटर्स के पास देखें तो अच्छी खासी 72% की होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। एक छोटी कंपनियों में इतनी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास होना ये बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है। जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अपनी एक होल्डिंग बढ़ाई एंड एफआईएफपीआई ने भी एक होल्डिंग बढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन होल्डर्स भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इनका होल्डिंग बढ़ाना किसी भी स्टॉक में बहुत पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इनके पास में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। एल्काइन अमाइंस की बात करें तो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1979 में, जो कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एलोपैथिक अमाइंस की, सेम बालाजी अमाइंस के जैसे। एल्काइन अमाइंस जो एलोपैथिक अमाइंस प्रोडक्ट्स बनाती है उससे अमोनिया को अलग करती है और अमोनिया से H2 को अलग करती है, और जो अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका उपयोग कंपनी मेथाइल, एथाइल एंड प्रोपाइल बनाने में करती है। कंपनी लीडरशिप है जिसमें कंपनी ऑफर करती है 100+ प्रोडक्ट्स को, जो कि ग्लोबल लीडर है। मैनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एसीटोनाइट्राइल, DEHA, DMA, HCLA एंड ट्री एथाइलमाइन। तो कंपनी इन प्रोडक्ट्स में एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिजनेस लीडर है। और कंपनी का यदि आप प्रोडक्ट रेवेन्यू देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू किस किस प्रोडक्ट से कितना आता है, तो एलोपैथिक अमाइन से 47%, अमाइंस डेरिवेटिव से 29% एंड स्पेशलिटी केमिकल से 24% का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। और जिन इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, रबर केमिकल्स, माइनिंग, फाउंड्री केमिकल्स, सर्फकेंट एंड एटसेट्रा। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, कंपनी का यदि ग्लोबल प्रेजेंस देखेंगे तो मैक्सिको, यूएसए, यूएई, चाइना, थाईलैंड, स्पेन, आयरलैंड, यूके एटसेट्रा, जिसमें कंपनी 80% का रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से अर्न करती है एंड इंटरनेशनल से 20% का रेवेन्यू कंपनी अर्न करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देखेंगे तो 20 प्रोडक्शन प्लांट्स हैं कंपनी के पास में, और 3 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं कंपनी के पास, जो कि वेस्टर्न स्टेट में ही देखने के लिए मिल रही है, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। कंपनी सोलर बिजनेस में भी इंगेज देखने के लिए मिल रही है, और सोलर प्लांट वाला बिजनेस सितंबर 22 में ही कंपनी के साथ ऐड हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कंपनी की आगे की जर्नी के लिए। और कंपनी का पीयर सेगमेंट देखें, कंपनी केमिकल सेक्टर से आती है, तो अपने ही सेक्टर में कंपनी पीडीलाइट, एसआरएफ, सेम, बालाजी अमाइंस जैसे ही है। और अपने ही सेक्टर में आप कह सकते हैं स्पर्धा मार्केट कैप सबसे नीचे देखने के लिए मिल रही है। और कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन डिमांड नहीं होने की वजह से कंपनी का बिजनेस कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। और कंपनी का सेल्स देखें तो 2020, 21, 22, 23 तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा सेल्स किया है, लेकिन 2024 में कंपनी के सेल्स डाउन होते गए हैं। उसी प्रोपोर्शनेट में कंपनी के एक्सपेंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी प्रोपोर्शनेट में डाउन देखने के लिए मिल रहा है 2023 के बाद से। इसी वजह से कंपनी का जो पैट भी डाउन होते देखने के लिए मिल रहा है, नेट प्रॉफिट भी इसलिए पहले की अपेक्षा डाउन देखने के लिए मिल रहा है। उसी हिसाब से ईपीएस में भी आप इसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास में 72% के ऑलमोस्ट शेयर देखने के लिए मिल रहे हैं, एफआईएस के पास में 3%, डीआईएस के पास में 1% एंड पब्लिक के पास में ऑलमोस्ट 24% की होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। तो वेल डाइवर्सिफाई इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। यदि यहाँ एफआईएस, डीआईएस अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो शेयर प्राइस में और ज़्यादा अच्छा राइज देखने के लिए मिल सकता है जल्दी। और इंडस्ट्री देखें कंपनी किस किस इंडस्ट्री में सर्व करती है, तो एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, डाइस एंड टेक्सटाइल्स, माइनिंग, रबर केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फाउंड्री केमिकल, सर्फकेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूट्रिशन, इन सभी सेक्टर्स में कंपनी के केमिकल्स का यूज़ होता है। और कंपनी का आप ग्लोबल प्रेजेंस देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट देखने के लिए मिल रही है, ऐसी कोई कंट्री नहीं बच रही मेरे को लग रहा है जो कंपनी का जहाँ प्रेजेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और कंपनी का जो क्लाइंट बेस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल रहा है, कंपनी के क्लाइंट्स भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो फिगर्स इन करोड़ में, और कंपनी का आरएस देखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, तो 525 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व देखने के लिए मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 48 करोड़ की देखने के लिए मिल रही है, एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास ही देखने के लिए मिल रही है, तो ना के बराबर है, कुछ भी बोरोइंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे कंपनी के पास में तो 32 करोड़ का कंपनी के पास में कैश भी देखने के लिए मिल रहा है। तो एक मिड कैप टाइप की कंपनी देखने के लिए मिल रही है। और बैलेंस शीट देखें कंपनी की तो कंपनी की बैलेंस शीट ओके देखने के लिए मिल रही है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कंपनी के पास में कर्जा नहीं है। बस कंपनी को जैसे अभी बिजनेस मिलना शुरू होगा तो कंपनी और अच्छा प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगी।
दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करें तो दोनों ही कंपनी एक ही सेक्टर से आती हैं और दोनों ही सेक्टर में आप कह सकते हो कि अभी स्लो डाउन चल रहा है। और कंपनी को जैसे ही बिजनेस मिलना शुरू होगा, कंपनी की जैसे सेल्स बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा और कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा तो स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी आपको काफ़ी इंप्रूव देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मेरी तरफ से किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आपने स्टॉक के साथ जाना है नहीं जाना है ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं वो नॉलेज शेयरिंग पर्पज से कर रहे हैं, जिससे कि आपको इन स्टॉक के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो दोस्तों एफर्ट्स इफेक्टिव लगाओ, अच्छा लगाओ, इंटरेस्टिंग लगाओ और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से बड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।